महीनों में आप शांत होंगे, ये चीज़ें आप समझ पाओगे, ये प्रोग्राम सिर्फ आप लोगों के लिए है और आप उसको फील करोगे, तो फील करोगे, इसको कॉलेज आए हैं तो बहुत सारी चीज़ें बदलाव होंगी, माननीय प्राचार्य, समस्त शिक्षकों एवं सभागार में उपस्थित प्रिय छात्र, आज के कार्यक्रम स्टूडेंट इंडक्शन प्रोग्राम SIP में मैं डॉक्टर चारू चतुर्वेदी, असिस्टेंट प्रोफेसर बॉटनी, PV PG कॉलेज कानपुर, पूरे महाविद्यालय की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। आप सभी को इस नए सत्र में हार्दिक शुभकामनाएं। यह अद्वितीय क्षण है जब हम नए स्टूडेंट्स को मिलते हैं और नए सत्र की शुरुआत दिनांक 16 से 22 अगस्त 2023 के दौरान होने वाले स्टूडेंट इंडक्शन प्रोग्राम का मुख्य उद्देश्य नवप्रवेशित विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा की गुणवत्ता को समझाना, कॉलेज संबंधी संपूर्ण जानकारी से अवगत कराना, जिसमें कि कॉलेज में संचालित विभिन्न शैक्षणिक पाठ्येतर गतिविधियों, सुविधाओं, योजनाओं, पाठ्यक्रम और परीक्षा संचालन की जानकारी देना। यहाँ कॉलेज में हम सभी परिवार की तरह हैं, जहाँ हमारी मित्रता, संघर्ष और मेहनत हमें अग्रणी बनाती है। इस संघर्ष के दौरान हम एक दूसरे की मदद करते हैं, संगठित रहते हैं और अपनी महत्वपूर्ण क्षमताओं का विकास करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, माँ सरस्वती के आशीष के बिना हमारी विद्या अधूरी है। माननीय मुख्य अतिथि एवं समस्त अतिथि महोदयों से निवेदन करती हूँ कि वह आए और तीर्थ प्रज्वलन कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ करें। मैं डॉक्टर श्रुति श्रीवास्तव जी को अनुरोध करूँगी कि वे सरस्वती वंदन का मैं निवेदन करूँगी कि अतिथिगण अपना स्थान ग्रहण करें। आग्रह करती हूँ कि मुख्य अतिथि डॉक्टर SP सिंह सर जी का माल्यार्पण कर और स्मृति चिन्ह लगाकर स्वागत है सर आपका। हम सर करतल ध्वनि से सर का स्वागत करते हैं।
सम्मानित बंधुओं, प्रोफेसर सुधीर श्रीवास्तव जी बहुत लंबी उत्कृष्ट सेवाओं के बाद सक्रिय सेवा से जाने वाले हैं और इनका बीतता हुआ एक एक दिन शायद हमें खालीपन भरता जा रहा है। आपने जिस खूबसूरती के साथ जिन मानवीय संबंधों का निर्वहन करते हुए हमारे साथ हमने उनके साथ दिन बिताए हैं, तो बार बार बहुत कुछ सोचने को आता है। इस अवसर पर मैं लोक स्मरण नहीं कर पा रहा हूँ, आपको सम्मानित करने का, आपको प्रेम करने का, आपको स्नेह देने का और आपका स्नेह प्राप्त करने का। तो मैं स्वयं माल्यार्पण के द्वारा सुधीर श्रीवास्तव जी का स्वागत करना चाहता हूँ। सुधीर श्रीवास्तव जी, हमारा सहयोग करते सम्मानित आज के मुख्य अतिथि प्रोफेसर एसपी सिंह जी, प्रोफेसर सुधीर श्रीवास्तव जी, प्रोफेसर सुनीत मेजर, प्रोफेसर सुनीत अवस्थी जी, प्रोफेसर राजीव जी, मेरे सम्मानित सहयोगी बंधुओं, बहनों और मेरे प्रिय विद्यार्थियों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, हिंदी में दीक्षारंभ और अंग्रेजी में ओरिएंटेशन कार्यक्रम के लिए आज आपको यहाँ बुलाया गया है। आज आपको यहाँ बुलाया गया है। क्यों बुलाया गया है? जो नीति नियंता हैं उनका ये मानना है कि जब हमारा बच्चा हमारे महाविद्यालय में आता है तो उसे जैसे नई बहू आती है ना, तो सब कुछ पहले दिन से उसका खूब स्वागत सम्मान होना चाहिए, गीत दिलाई जानी चाहिए और सारी अपनी परंपराओं से परिवार की परिचित कराया जाना चाहिए। तो मुझे लगता है इसीलिए ये किया गया हुआ है कि हर विद्यार्थी के अंदर ये भाव जगाना है कि आप जिस महाविद्यालय में आए हुए हैं वो ऐतिहासिक है, वो गौरवशाली परंपरा का वाहक है। ऐसा महाविद्यालय जिसमें देश का राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों पैदा किए हुए हैं, ये कोई आम महाविद्यालय नहीं है। जब व्यक्ति में गौरव का भाव रहता है, अतीत की जो गौरवशाली परंपराएं हैं उनसे वो परिचित रहता है, तब वो अच्छी तरीके से मन लगा करके पढ़ता है, काम करता है, सब फिट रहता है। आपको ये पता होना ही चाहिए कि यहाँ पर आपको क्या क्या सुविधाएं मिलने वाली हैं। जैसे खेल के विषय में क्या सुविधाएं मिलने वाली हैं। प्रोफेसर मृत्युंजय जी कहाँ हैं? प्रोफेसर, हाँ, अभी आप चर्चा करेंगे आपसे कि खेल के लिए क्या सुविधाएं मिलने वाली हैं, क्योंकि पढ़ने के साथ साथ जब तक हम खेलते नहीं हैं तब तक हम एक श्रेष्ठ नागरिक नहीं बन सकते ना। क्योंकि टीम स्पिरिट कैसे आती है? जो हमारे टीम वाले खेल हैं उनको खेलने से आती है। चीफ प्रोफेसर साहब कहाँ हैं? पहले जाइए, कम देखते जाए लोग। चीफ प्रोफेसर साहब प्रोफेसर रजत श्रीवास्तव जी हैं। तो वैसे नाम तो क्या रखा है कि प्रिंसिपल स्पोर्ट्स कौन है? मृत्युंजय जी। खड़े जाइए, देख ले टीचर साहब को, अभी आप एड्रेस भी करेंगे। तो ये सारा काम छोटा कॉलेज नहीं है, तो सर्व संपन्न जो ये करेंगे वो हो गया। तो आपको हमेशा इनके संपर्क में रहना है। एक्सपर्ट जो अनुशासन के संदर्भ में कोई भी समस्या है तो किसके संपर्क में रहना है? प्रोफेसर रजत जी। आपकी कोई भी समस्या रहने नहीं देंगे, बाकी नहीं रहने देंगे। प्रोफेसर प्रमिला जी नहीं है, वो डिमांड लिटरेचर लड़कियों के लिए कोई भी दिक्कत है तो आप चीफ डॉक्टर से संपर्क करिए, आप ये सही के पास दे देंगे, आपकी समस्या का हल होगा। प्रोफेसर NEP नेशनल और एजुकेशन पॉलिसी 2020, कोई भी आपको दिक्कत हो रही है
तो वो प्रोफेसर सुनील श्रीवास्तव तो सुनील अवस्थी जी हैं, तो आप सारी समस्या का हल कर देंगे। और आप खड़े हुए हैं, आपके पास जाएंगे, आपको लाइब्रेरी भ्रमण कराया जाएगा, ये सुविधाएं उपलब्ध हैं आपको, और आपसे सुझाव भी मिले जाते रहेंगे। तो ये विस्तृत रूप से आपको एड्रेस करेंगे क्या दिक्कत परेशानी है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इस अवसर पर, इस मौके पर सबसे बड़ी चीज़ है, आप सब ये देखते हैं कि बीएससी से रुचि कम होती जा रही है। बीएससी से रुचि कम हो, उसके क्या कारण है और निवारण उसको कैसे दूर किया जा सकता है, इसके लिए हम लोगों के जो सबसे सीनियर प्रोफेसर हैं, जिन्होंने जिनके 20,000 से ज़्यादा दूध भारतवर्ष के प्रत्येक प्रांत में मानवता डॉक्टर बनकर मानवता की सेवा करने लगे हुए हैं, न केवल यहाँ पर बल्कि विदेशों में भी ऐसे समाज सेवी, ऐसे शिक्षक, ऐसे समाज को परिवर्तित करने वाले प्रोफेसर एसपी सिंह जी को बुलाया हुआ है कि जो आपसे बात करेंगे, जिनसे आप उपस्थित होंगे। बहुत बड़ी चीज होती है। टीचर का क्या काम होता है? टीचर का काम होता है समाज को परिवर्तित कर देना, सेवा की भावना जगा देना, मानवता की भावना जगा देना। नॉट मी बट यू, एनएसएस के विद्यार्थी होंगे, है ना, वो उनको क्या सिखाया जाता है? नॉट मी बट यू। इसके भाव को जगा देने वाले प्रोफेसर एसपी सिंह जी आए हुए हैं। हम लोगों के अपने, आप जानते हैं, बहुत ही व्यस्त हैं, यूट्यूबर हैं जिनके 1 लाख से ज्यादा हो चुके हैं, 1,30,000 40,000 सब्सक्राइबर हो चुके हैं। हम और आप बनाते हैं तो उसके 100-200 सब्सक्राइबर नहीं मिलते। कितने नहीं मिलते? 100-200 में आफत आ जाती है। आपके 1,30,000 हो चुके हुए हैं। अभी आपके जो टेस्ट सीरीज है उसको बेस्ट रेटिंग दी गई है कि भाई है, तो कुछ ना तो अतिरिक्त है। हम क्यों यहाँ कॉलेज नहीं आते, हम क्यों वहाँ जाते हैं? वहाँ का समझ गए मतलब, जो वहाँ 5 बजे पहुँच जाते हैं, यहाँ नहीं आते। इस पर विचार चिंतन मंथन करना है और उसी अनुरूप कार्य करना है। इस पर जो अपना प्रभाव उत्पादक और ऊर्जस्वी व्याख्यान प्रोफेसर एसपी सिंह जी देंगे। अब मैं उनके और अपने बीच में ज़्यादा समय नहीं लेना चाहता और पुनः प्रोफेसर एसपी सिंह जी का जेबी कॉलेज स्टाफ की तरफ से बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन और वंदन करता हूँ। धन्यवाद करती हूँ मार्गदर्शन दिया। थैंक यू सो मच सर। स्टूडेंट इंडक्शन प्रोग्राम का मेन मोटो टू हेल्प द स्टूडेंट्स फील कंफर्टेबल एंड एडजस्ट टू द कस्टम्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ कॉलेज तभी प्रभावशाली हो सकेगा जबकि अनुशासन बना रहे। अतः मैं अपने कॉलेज के चीफ डॉक्टर प्रोफेसर रजत कुमार श्रीवास्तव सर जी से अनुरोध करूंगी कि वे यहाँ आकर अनुशासन संबंधी जानकारी हमारे फ्रेशर्स को दें। सिंह सर, प्राचार्य जी, सुनील सर, राजीव सर और हमारे एनजी के संयोजक सुनील अवस्थी सर, सभी छात्र छात्राएं साथ में। अनुशासन अपने बारे में सोचना शुरू करते हैं कि हमने सुबह से लेकर शाम तक कौन सा कार्य ऐसा किया जो मैं रोज सही समय पर करता हूँ। अनुशासन में रहना किसी भी तरक्की के लिए, किसी भी ऊंचाई में पहुंचने के लिए बहुत आवश्यक है। जितने भी आप ऊंचे पदों में पहुंचे लोगों को देखेंगे, वो अपने हर काम में अनुशासन को महत्व देते हैं। मैं यहाँ से सिर्फ आप लोगों से इतना कहना चाहता हूँ कि महाविद्यालय के अंदर ही नहीं, अपने घरों पर, अपने समाज में एक निश्चित अनुशासन को फॉलो करिए। देखिए आपके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आएगा। जो आप करना चाहते हैं, जितना आप जहाँ पहुँचना चाहते हैं वहाँ पहुँचने का आपको आसानी होगी। इसलिए अनुशासन का बहुत महत्व है, उसको आप ध्यान में रखें। इससे आपकी पढ़ाई भी अच्छी होगी और सामाजिक कार्यों में भी। मैं प्रोफेसर हेमंत पारेकर से विशेष आग्रह करूँगी कि वह हमें
प्रवेश संबंधी प्रमुख जानकारी प्रदान करें। परम आदरणीय श्रीमती एसपी जी, हमारी प्रोफेसर सुनीत अवस्थी, इस कार्यक्रम के कोऑर्डिनेटर प्रोफेसर सुधीर कुमार श्रीवास्तव जी और प्रोफेसरगण, हमारे कॉलेज के प्रोफेसरगण, छात्र छात्राएं, मैं NEP 2022 के इस इंडक्शन प्रोग्राम में प्रोफेसर मनोज श्रीवास्तव जी जो हमारे एडमिशन प्रभारी हैं, उनकी तरफ से मैं बोल रहा हूँ। उन्होंने अपनी टीम से, उनकी टीम में उन्होंने कोर्स कोऑर्डिनेटर रखे थे डिफरेंट फैकल्टीज के, और कुछ उन्होंने टेक्निकल कोऑर्डिनेटर्स भी रखे थे। प्रोफेसर सुरेंद्र सिंह जी हैं, कमेटी बनाई, उनके माध्यम से और प्राचार्य जी के निर्देशन में अपनी सूझबूझ से विद्यालय प्रशासन की ऑनलाइन एडमिशन व्यवस्था को इस साल एडमिशन की ऑनलाइन व्यवस्था को सुचारू रूप से उन्होंने चलाया और सेमेस्टर फर्स्ट का प्रवेश पूरा किया। इस समय अब क्लोज हो गया है, ऑनलाइन व्यवस्था को पूरा कर सकते हैं और सेमेस्टर थर्ड और फोर्थ की प्रवेश प्रक्रिया भी हमारे यहाँ जारी है। इसी क्रम में मैं छात्र छात्राओं को अपने आगे के भविष्य के लिए मैं अवगत कराना चाहता हूँ कि आप लोगों का जो सेमेस्टर फर्स्ट का जो प्रोग्राम है UG, आप लोगों को जितने भी मेजर माइनर जो भी आपने सब्जेक्ट्स लिए हैं उनका सिलेबस आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा यूनिवर्सिटी की साइट से और 90 दिन में आप अपना कोर्स पूरा करें। बीच में आप लोगों को विभाग टेस्ट करवाएगा, उन टेस्ट को जरूर पूरा करें, तब आपके जो है पूरा कोर्स पूरा होगा, तभी आपकी तैयारी पूरी हो पाएगी। ठीक है। और मैं एक बात और बताना चाहता हूँ कि अगर कोई भी दिक्कत आती है आप लोगों को इस संबंधित, किसी का जैसे कुछ परेशानियाँ इस तरह की आ रही हैं कि उनके 40% से कम है किसी पास और उन्होंने फीस जमा कर दी है, तो उसके संबंध में मैं टेक्निकल कोऑर्डिनेटर से निवेदन कर रहा हूँ कि वो इस तरह की कैपिंग लगाएं कि अगर 40% से कम है कोई स्टूडेंट तो वो आगे बढ़ ही ना पाए, और यूनिवर्सिटी को भी लिखें कि उनका URN भी ना हो। जब URN नहीं होगा तो आगे प्रवेश प्रक्रिया नहीं कर पाएगा वो। तो हमारे अपने कोऑर्डिनेटर से भी है कि वो अपना इस तरह की व्यवस्था करें। धन्यवाद। महत्वपूर्ण जानकारी प्रदेश के संबंध में प्रदान करें, मैं आपका आभार व्यक्त करती हूँ। अब मैं डॉक्टर यतीन्द्र सिंह सर से निवेदन करूँगी कि वह NEP के विषय में संक्षिप्त जानकारी प्रदान करें। श्रीवास्तव जी, भौतिक शास्त्र विभाग के विभागाध्यक्ष राजीव श्रीवास्तव जी और NEP के संयोजक हमारे महाविद्यालय के सुनीत अवस्थी, इस सभागार में उपस्थित शिक्षक और विद्यार्थी, NEP को लेकर के एक मन में अजीब सा भ्रम है कि क्या विषय लिए हैं, क्या किया है, क्या नहीं किया है। तो आप लोगों को ये जान करके बहुत खुशी होगी कि आप इस महाविद्यालय में आए हैं। महाविद्यालय के अंदर इतना सामर्थ्य नहीं है जो आपको इतने विकल्प दे सके। और आप इस महाविद्यालय में आए तो हम लोग इसका बहुत बधाई।
हमारे यहाँ जैसा कि आमतौर पे पहले चलता था कि 5 फैकल्टी 3 फैकल्टी इस तरह से लोग लेते थे। पहले 3 थी, एक आर्ट्स थी, दूसरी आपकी कॉमर्स थी और तीसरी साइंस थी। अब ध्यान रखिए कि अब फैकल्टी चेंज हो गई। हिस्ट्री है, डिफेंस और इकोनॉमिक्स, एजुकेशन, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, फिलोसफी, फिजिकल एजुकेशन, पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी। साइंस और कॉमर्स से आप भली भांति परिचित हैं क्योंकि आपका बैकग्राउंड साइंस का है, लेकिन हमारे यहाँ साइंस में भी आपको विकल्प मिलेंगे। सिर्फ आपको जूलॉजी, बॉटनी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ नहीं, साथ में स्टैटिस्टिक्स मिलेगा। और 5वीं फैकल्टी जो हमारे यहाँ है वो परफॉर्मिंग आर्ट्स की है, जिसमें आपको ड्राइंग एंड पेंटिंग मिलेगा। अब इन 5 फैकल्टीज का महत्व क्या है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये तो आपने देखा होगा बहुत सारी चीजों को, उसमें कहा गया होगा 3 मेजर का चुनाव करना है, एक माइनर चुनना है, एक वोकेशनल। जो चार्ट आप देख रहे हैं, जो पहले साल का चार्ट है, उसके पहले सेमेस्टर में जब आप जाएंगे तो आपको अपनी ही फैकल्टी से 2 मेजर चुनने हैं, सब्जेक्ट 1 और सब्जेक्ट 2। ये आपकी फैकल्टी से होंगे। आप लोग अगर साइंस की फैकल्टी के हैं तो आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री का चुनाव कर लिया, ठीक। इसके बाद एनईपी में आपको पूरी लिबर्टी है, आप चाहें तो तीसरे विषय के रूप में विज्ञान का ही कोई विषय चुन लें, मैथ्स ले लें, ठीक है। और यदि आपको ये लगता है कि हम तीसरा विषय जो है वो विज्ञान का नहीं चुनना चाहते हैं तो आपके पास विकल्प है तीसरी फैकल्टी, जिसमें लिखा है एनी फैकल्टी। तो तीसरी फैकल्टी में आप किसी भी दूसरी फैकल्टी का जो आपने फैकल्टी का चुनाव किया है, मतलब विज्ञान का, इसके अतिरिक्त जो 4 फैकल्टी डीएवी कॉलेज आपको प्रोवाइड कर रहा है उसमें से किसी भी एक विषय का चयन कर सकते हैं। आप ड्राइंग एंड पेंटिंग भी ले सकते हैं, आप हिंदी भी ले सकते हैं, आप फिलोसफी भी ले सकते हैं। तो इसमें से किसी भी एक विषय का चुनाव आप करें। फिर आता है आपका माइनर। माइनर ध्यान रखिएगा, इसमें सबसे ज्यादा सावधानी बरतनी है। जब आपके एडमिट कार्ड आते हैं तो आपको सबसे ज्यादा परेशानी माइनर को लेकर के ही होती है, तो उसके लिए आप सजग रहिएगा। माइनर सब्जेक्ट नहीं, पहले तो अंडरलाइन कीजिए, माइनर सब्जेक्ट नहीं है, माइनर पेपर है। आप देखेंगे पूरे साल में एक लिखा हुआ है, ठीक। माइनर पेपर है और माइनर पेपर आप पहले सेमेस्टर में भी ले सकते हैं, दूसरे सेमेस्टर में भी ले सकते हैं, बस शर्त इतनी है कि यदि आप विज्ञान के विद्यार्थी हैं तो विज्ञान को छोड़ करके किसी भी अन्य फैकल्टी का आप पेपर लीजिए। 4 फैकल्टी आपको उपलब्ध है आपके माइनर में, लेकिन तीसरे मेजर में आपको ये सुविधा थी, आप उसे अपनी ही फैकल्टी का भी ले सकते थे। माइनर में आपको ये सुविधा नहीं है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो आप माइनर किसी एक प्रश्न पत्र का चुनाव करिएगा, वो पहले सेमेस्टर का भी हो सकता है, दूसरे का भी हो सकता है। और हिंदी का आपने एक पेपर ले लिया तो आप जो है हिंदी के विद्यार्थियों के साथ ही उस पेपर को पढ़ेंगे और बेझिझक पढ़िए। ध्यान रखिएगा, जब आप माइनर का चुनाव करें तो माइनर का चुनाव 2 आधार पर किया जाता है। जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उसका उद्देश्य यही है। पहला है आपकी रुचि। विज्ञान का कोई विद्यार्थी है, उसको स्केचिंग करने में आनंद आता है तो वो ड्राइंग एंड पेंटिंग का पेपर ले, मतलब जिससे उसकी जो हॉबी है वो भी आगे बढ़ाई जा सके, उसकी रुचि का जो है वो उन्नयन किया जा सके। ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति का उद्देश्य है। दूसरा इसका आधार माइनर के चुनाव पर रखिए उपयोगिता। मान लीजिए कि आप सिविल सर्विसेज देना चाहते हैं या कोई दूसरा एग्जाम देना चाहते हैं तो आप पेपर देखिए कि हिस्ट्री का पेपर आपके लिए अच्छा है या पॉलिटिकल साइंस का पेपर आपके लिए अच्छा है। हो सकता है जैसे पॉलिटिकल साइंस का ही पेपर में देख रहा था, उसमें सेकंड सेमेस्टर में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाया जाना है, तो आप उसको पढ़िए क्योंकि वो आपको आपके जो भी पेपर्स होंगे उसमें फायदा करेगा। तो माइनर का चुनाव 2 आधारों पर करिए, उपयोगिता और रुचि। जो आपको लगे उनका एक पेपर रहेगा, उसको आपको पहले 2 सालों में ही पढ़ना है। को करिकुलर कंपलसरी है, हर सेमेस्टर में यूजी के आपको एक को करिकुलर का पेपर देना है।
तो मतलब आप ये ध्यान रखिए, अगर आप माइनर पहले सेमेस्टर में लेते हैं तो आपको टोटल पेपर कितने देने हैं? 3 मेजर के, 1 माइनर का, और वोकेशनल के मार्क्स का जो जैसा विश्वविद्यालय के दिशा निर्देश होंगे और महाविद्यालय जैसा उसमें निर्णय होगा। ठीक है। और अगर आपने पहले सेमेस्टर में माइनर का पेपर दे दिया तो दूसरे में नहीं देना है। और ये ध्यान, मतलब एक पेपर आपका एक सेमेस्टर में कम हो जाएगा, एक सेमेस्टर में बढ़ जाएगा। ये पहले 2 वर्षों में होना है, तीसरे वर्ष में नहीं होना। जैसे पिछले वर्ष क्या हुआ कि बहुत सारे बच्चे परेशान होंगे कि मेरे तो 0 नंबर, आप 0 नंबर नहीं थे, 0 नंबर नहीं थे, वो ग्रेडिंग थी। ग्रेडिंग किस तरह से है ये आपको दिखाई देगा। ठीक है। तो एडमिट कार्ड को आप अपने रिजल्ट कार्ड को देख करके बिल्कुल घबराए नहीं। घबराए इसलिए नहीं क्योंकि अगर उसमें 0 लिखा है तो इसका मतलब ये है कि आपके 32 से कम नंबर है, 0 नहीं। ठीक है। और अगर आपके 33 से 40 के बीच में नंबर है तो आपको पास मिलेगा। सिर्फ ग्रेड क्या मिलेगा आपको? P। ठीक है। और इसी तरह से जैसे जैसे आप नंबर अपने बढ़ाते जाएंगे आपका ग्रेड चेंज होता जाएगा। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यही ग्रेडिंग सिस्टम चलता है। तो अब जो व्यवस्था हुई है उससे अगर आप यहाँ से BSc करने के बाद कल को सोचते हैं कि मैं जो है कैम्ब्रिज या ऑक्सफोर्ड से जाके पढ़ूँ, या फॉरेन यूनिवर्सिटीज की पॉलिसीज आई हुई हैं, उनका कोई स्टडी सेंटर यहाँ खुलता है, आप सोचते हैं कि मैं MSc वहाँ से करूँ, तो आप इस ग्रेडिंग सिस्टम के सहारे वहाँ पहुँच सकते हैं। ठीक है। तो अपना ग्रेड बेहतर बनाइए। एक और बहुत महत्वपूर्ण चीज ध्यान रखिएगा कि अब जो नई व्यवस्था है उसमें 75% मार्क्स जो है वो आपके जो विश्वविद्यालय पेपर लेगा उसके रहेंगे। 25% मार्क्स जो है वो इंटरनल के हैं, वो आंतरिक सतत मूल्यांकन है। कॉन्टिन्यूअस असेसमेंट होना है, मतलब आप क्लास में आ रहे हैं, क्लास में किस तरह का व्यवहार कर रहे हैं, पढ़ने पर ध्यान दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। तो जो शिक्षक आपकी कक्षा ले रहा है वही शिक्षक आपको 25 में से नंबर देगा और वो फाइनली आपके रिजल्ट में जुड़ेंगे। इस चीज को ध्यान रखिएगा हर पेपर में। ऐसा नहीं है कि ओवरऑल एक में दे देगा, हर पेपर में देगा। तो ये 25 नंबर बहुत महत्वपूर्ण है। जो आपके साथी महाविद्यालय में नहीं है उनको भी इसके विषय में जागरूक करिए और उनसे कहिए कि 25 नंबर उस शिक्षक के पास है जो आपकी कक्षा ले रहा है। तो जो आपको लेक्चर दे रहे हैं वो 25 नंबर आपके डिसाइड करेंगे, उसमें 24। और सबसे बड़ी चीज ध्यान रखिएगा, इसी शासना देश में एक बिंदु है, 25 में 0 भी दे सकता है शिक्षक और 25 भी दे सकता है। तो बड़ा वेरिएशन दे दिया है। ये नहीं चॉइस की है कि नहीं मिनिमम 12 नंबर तो नहीं देने हैं, 5, ऐसा कुछ नहीं है, 0 भी दे सकता है। तो इस चीज के लिए अपने साथियों को भी जागरूक करिए कि वो क्लासेस में आए, अध्ययन करें, शिक्षक के साथ अपना एक तारतम्य बनाएं। फिर शिक्षक जो भी निर्धारित करेगा आंतरिक सतत मूल्यांकन के लिए, वो प्रोजेक्ट के लिए कह सकता है, वो आपसे कोई क्वेश्चन बैंक वगैरह सॉल्व करा सकता है, वो आपका कुछ मिड-टर्म एग्जाम लेंगे, बहुत सारे विकल्प उसके पास उपलब्ध हैं। तो वो सब लेंगे और उसके आधार पर वो 25 अंकों का निर्धारण होगा। शेष 75 अंक जो है वो आपका विश्वविद्यालय आपको देगा, दोनों को मिला करके आपका ग्रेड होगा। और उसके बाद ओवरऑल आपका जो है आपकी व्यवस्था जो भी एडमिट रिजल्ट कार्ड आएगा उसमें रहेगी। तो ये एक मोटा मोटा है। जब आप सेकेंड ईयर में आएंगे तो इन बिंदुओं का अगर ध्यान रखेंगे कि कैसे सब्जेक्ट चुनना है, क्या करना है, तो आपको बहुत सुविधा रहेगी मेजर और माइनर के चुनाव में, तीसरा मेजर और माइनर विशेष रूप से। तो मुझे लगता है जो महत्वपूर्ण विषय नीति से संबंधित है वो मैंने आप सभी के समझ रखे हैं। शेष अगर कोई परेशानी होगी तो हम लोग बात करें। धन्यवाद। कॉलेज की गरिमा में NCC विंग पर प्रकाश डालकर हमारे फ्रेशर्स को
अच्छा लगी कि आवाज आती है? कैसा लग रहा है? नहीं लग रहा? कैसा लग रहा है? थोड़ा सा जोश आया है? नहीं आया ना? देखिए, एक बात स्पष्ट हमसे जस्ट पूर्व प्रोफेसर यकीन सर ने बताया आपको, तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, चाहता हूँ कि जो 25 नंबर उन्होंने बताए हैं वो 25% नहीं। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, 3 दूनी 6 सेमिस्टर, 25% समझ आया? उतने नंबर, बहुत नंबर होते हैं। यदि उसमें बेटा बैठ जा थोड़ी देर के, बैठे तुम्हारे मतलब की बात होगी, बाहर जाकर कुछ नहीं करोगे, कोई बात चल रहा है, ये दोबारा नहीं मिलेगा, ठीक है ना? तो केवल होता क्या है, जो आप अध्यापक से मिलते जुलते रहते हैं उसी से आपके नंबर मिल जाते हैं। जब मिलेंगे जुलेंगे, पढ़ेंगे लिखेंगे तो अपने आप चीजें आती जाती हैं। और जब हम लोग नंबर देते हैं, पढ़ लेंगे अगर बच्चा तो रोज आता था होता है। ये तो पहले वाली बात हो गई। लेकिन इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी, नई शिक्षा नीति में एक एनसीसी तो इंटर में भी आप लोगों ने सुनी होगी, है ना? इंटर में भी एनसीसी होती है, डिग्री में भी होती है। डिग्री में C सर्टिफिकेट तक होती है और इंटर में जो है वो B सर्टिफिकेट तक होती है। एनसीसी इंपॉर्टेंट है, हमको एनसीसी के लिए बुलाया गया है, लेकिन एनसीसी से पहले मैं एक दो बातें आपको बताना चाहता हूं कि अब केवल पढ़ने से काम नहीं चलेगा, आपको अपनी आंखें चारों तरफ खोलने रहेंगी। अभी से आपको लक्ष्य निर्धारित करना पड़ेगा। बड़ा केवल जिंदा नहीं लेना है आपको, सिर्फ जिंदा रहे के बाद आप देखते हैं कहीं आप फॉर्म भरने से भरते हैं, क्या कर रहे हैं? चलिए पीएससी कर लिया, हॉबीज क्या है? ऐसा नहीं है। अब हम यहाँ पर खड़े होकर के आपको बताने लगे कि एनसीसी का क्या है, क्या वो क्या नाम, कब बनी, क्यों बनी, कैसे बनी, इससे कोई मतलब नहीं है। मत लीजिए एनसीसी। हो सकता है कि आपकी फिजिकल स्थिति ऐसी ना हो कि आप एनसीसी ले सके, एनसीसी ले लीजिए। अभी आएंगे आपको रोवर, सबसे पहले बताया था कोई ऐसी चीज नहीं है। आपने तो कानपुर विश्वविद्यालय कहा, मैं सारे विश्वविद्यालयों की बात करता हूं उत्तर प्रदेश में जो डीएवी कॉलेज में नहीं है और जिनके एक्सपर्ट्स यहां नहीं है। 44 बच्चे लिए जाते हैं, मात्र 140 बच्चे। और डीएवी कॉलेज से हर साल पहले की संख्या 5, 6, 7, 8 हुआ करती थी, इस समय भी 3-4 बच्चे होते। अभी साधना आप और भी रोक पाएंगे कि उस कंटिजेंट का कमांडर 2 बार डीएवी कॉलेज से गया, मनजीत सिंह मन और आशुतोष वाजपेयी। पता कर लीजिएगा, रिकॉर्ड दे लीजिएगा यदि मैं झूठ कह रहा हूं। ऑफिसर सुनील श्रीवास्तव, अर्जुन पांडे, यानी कितने लोग हैं जो इस समय। और बता देखिए, अभी हमारी एनसीसी 54 बटालियन से है। 54 बटालियन का जो सर कमांडर है वो हमारे यहाँ 2019 में एनसीसी लिया था। निश्चित रूप से आपका आर्म फोर्सेज डायरेक्ट आर्मी होता है और भी 3-4 होते हैं, सिलेक्शन निश्चित है, निश्चित है। बस हाँ, जुनून होना चाहिए कि तेरे पीछे होगी दुनिया, बस पागल कर। पागल का मतलब समझ रहे ना? जो आपका लक्ष्य बना लीजिए, फौज में जाना है, लक्ष्य बना लीजिए, डॉक्टर बनना है, बस क्या करना है? पागल बनना है। तेरे पीछे होगी दुनिया, बस पागल बन। क्या बोला मैंने, तुमने समझा? पागल। और आधा दाना मतलब आधा समझदार और आधा पागलपन नहीं। कोचिंग रन कर ली, क्या पागलपन, देखिए तुझको लोग तो पागल हो जाए, देखें तुझको तो लोग पागल हो जाए। इतना उम्दा, इतना आला पागल।
देखा उनका देखना वाला पागल बने, तो शायद समय का अभाव है, बोलना बहुत कुछ चाहते थे। तो क्या है आप में वो जोश, वो जुनून? Then join in this year, join us. Thank you. अब मैं निवेदन करूंगी रोबोट एंड रेंजर्स टीम के मेंबर डॉक्टर सर, all my dear colleagues and dear students, freshers, I welcome you in this induction program, and I, on behalf of Rovers Rangers Unit, in which we are having 4 members, I will introduce Dr. Vijay Pratap Singh sir. Sir, please introduce yourself. Sir is present. He is the associate professor in the Department of Political Science, and he is Rovers in charge. Myself, Dr. Pratisha